दुनिया में कई तरह के दिल दहला देने वाली एक्सीडेंट्स होती रहती हैं, पर एयरलाइन क्रैशेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लाइट क्रैशेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल उत्कल एक्स फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में 15 जनवरी 2023 को नेपाल की येती एयरलाइन फ्लाइट 691, जो कि एक डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट है, काठमांडू से पोखरा एयरपोर्ट जाते वक्त सीती कांदी नदी के तट पर आके क्रैश हो गई थी। इसमें करीबन 68 पैसेंजर्स एंड 4 क्रू मेंबर्स थे, पर सैडली क्रैश में पूरे 72 पीपल्स की डेथ हो गई। पूरे विश्व में इस घटना का शोक मनाया जा रहा है। एंड इस वीडियो में हम आगे बढ़ के इसी तरह के और 10 दर्दनाक फ्लाइट एक्सीडेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। 10वें नंबर पे आता है अमेरिका एयरलाइन फ्लाइट 191 क्रैश। दोस्तों, ये हादसा 25 मई 1979 को हुआ था। जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तब फ्लाइट के एक इंजन मैकेनिकल इश्यू के कारण फ्लाइट से अलग हो गया था, जिसके कारण फ्लाइट क्रैश हो गया एंड सारे पैसेंजर्स विद 2 ग्राउंड मैन मारे गए। इस क्रैश में टोटल डेथ काउंट 273 था। 9th नंबर पे आता है 2003 ईरान इन्यूशल 76 क्रैश। 19 फरवरी 2003 को ईरान इन्यूशल 76, जो कि एक ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट थी, जाके सर्च पर्वतमाला पे क्रैश हो गई। बहुत ही ज़्यादा फॉग यानी कोहरा होने के कारण पायलट को बायोमार्क के कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण ये क्रैश हो गया एंड क्रैश में करीबन 275 लोगों की मौत हुई थी। 8वें नंबर पे आता है 1988 ईरान एयर फ्लाइट 655 क्रैश। 3 जुलाई 1988 को इराक ने जब ईरान पर आक्रमण किया था तब ईरान एयर फ्लाइट 655 का क्रैश हुआ था। ये युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक को सपोर्ट करते हुए पर्शियन गल्फ में ऑयल शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने नौसिखिए को तैनात किया था। जब फ्लाइट 655 बैंदर अब्बास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ की थी तब यूएस की नेवी वेसल्स ने इसको मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझ के 2 मिसाइल्स फायर कर दी, जिसमें सारे पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी। डेथ की संख्या करीबन 290 थी। हालांकि ईरान के क्रैश को यूएसए की सोची समझी साजिश का दावा करा जा रहा था। 7वें नंबर पे आता है 1974 टर्किश एयरलाइन फ्लाइट 981 क्रैश। दोस्तों, ये क्रैश 1974 थर्ड मैच को हुआ था। ये फ्लाइट इस्तांबुल से वेस्टर्न यूरोप की तरफ जा रही थी, तब कुछ इंटरनल मैकेनिकल इशू के कारण फ्लाइट जंगल में जाके क्रैश हो गई एंड इस क्रैश पे सारे पैसेंजर्स की डेथ हो गई, जिनकी संख्या लगभग 346 बताई जा रही थी। 6ठे नंबर पे आता है 1996 एयर अफ्रीका क्रैश। दोस्तों, ये दर्दनाक हादसा हुआ था जनवरी 8, 1996 को और ये क्रैश में करीबन 300 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। अफ्रीका एयर एंटोनोव 32 एक कार्गो प्लेन थी। ये किन्शासा के एक बाजार में जाके क्रैश हुई थी, जो कि अभी एक डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ कार्गो के हिस्सा है। जब ये फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तब आवश्यकता से ज़्यादा पैसेंजर्स होने के कारण रनवे से जाकर मार्केट में क्रैश हो गई थी। प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स थे, पर उनमें से भी ओनली 4 क्रू मेंबर्स ही बच पाए। इस हादसे में 300 से भी ज़्यादा सीट्स होने पर भी सिर्फ 66 बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया, जो कि इस एक्सीडेंट को एक रहस्य बना दिया था। बाद में पता चला कि पायलट बिना क्लियरेंस के ही प्लेन को उड़ा रहे थे, जो कि एक मुख्य कारण बना प्लेन के एक्सीडेंट का एंड बाद में पायलट्स के ऊपर कार्रवाई भी करी गई। नंबर 5 पे आता है 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग। दोस्तों, 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 टोरंटो से लंदन के लिए निकला था, पर कुछ सफ़र तय करने के बाद इसमें बॉम्ब ब्लास्ट के कारण आयरलैंड के कॉक नदी के तट पर आके क्रैश हो गया था। इंद्रजीत सिंह रियात नामक एक सिख चरमपंथी के द्वारा ये ब्लास्ट किया गया था और इस ब्लास्ट में 300 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें 280 कैनेडियन सिटीजन्स भी थे। नंबर 4 पे आता है 1996 सऊदी अरेबियन एयरलाइन फ्लाइट 763 एंड कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 के बीच हुआ मिड एयर कोलिजन। दोनों फ्लाइट कोलिजन के वक्त न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के पास में उड़ान भर रही थी
एंड दोनों फ्लाइट एक ही टाइम और एक ही वायु मार्ग पे अपोजिट दिशाओं से आ रही थी। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। सबसे खराब मिड एयर कोलिजन था ये, एंड इस मिड एयर कोलिजन में इस एक्सीडेंट में करीबन 349 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 3 पे आता है 1985 जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 क्रैश। 12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका के लिए यात्रा के लिए निकला था। तभी एक ब्लास्ट ने अचानक से विमान को हिला दिया। वर्टिकल स्टेबलाइजर एंड फ्लाइट के पिछले हिस्सा ब्लास्ट की वजह से नष्ट हो गया था। फ्लाइट इसके बावजूद 30 मिनट तक एयर में ही रही और आखिर में आके माउंट टकामगाहारा पे क्रैश हुई थी। इस एक्सीडेंट में 524 लोगों की डेथ हुई थी। नंबर 2 पे आता है 1977 टेनेरिफे एयरपोर्ट डिजास्टर। 27 मार्च 1977 पे हुई ये फ्लाइट एक्सीडेंट एयरपोर्ट के रनवे पे ही हो गई थी। इस एक्सीडेंट में करीबन 583 लोगों की डेथ भी हो गई थी। स्पेन के कैनरी आइलैंड पर रनवे पे जब KLM फ्लाइट 4805 टेक ऑफ कर रही थी, तब पैन AM नामक प्लेन सबसे पहले रनवे पे आ गई थी। फॉग के कारण विजिबिलिटी कम थी, इसलिए दोनों कमर्शियल फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया था। KLM फ्लाइट 4805 के सभी पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी, पर पैन AM के 61 लोग बच गए थे। नंबर 1 प्लेन क्रैश के बारे में जानने से पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है 11 सितंबर 2001 को हुआ टेररिस्ट अटैक, जिसमें 2977 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। ये टेररिस्ट अटैक खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकवादी संगठन अल कायदा के द्वारा किया गया था। 19 आतंकवादियों ने यूनाइटेड स्टेट के 4 कमर्शियल फ्लाइट को एक ही दिन में हाईजैक कर लिया था। 2 फ्लाइट को जानबूझकर न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर हमला किया गया और नष्ट कर दिया गया था। तीसरी फ्लाइट को वाशिंगटन DC के पेंटागन बिल्डिंग के बाहर क्रैश किया गया था एंड चौथी फ्लाइट को पेंसिल्वेनिया में एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा टेरर अटैक था जो कि एविएशन की दुनिया को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आगे इस टाइप की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।